तो हे गाइस, दिस इज गुरसाहिब एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेरी वेल। तो यार, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कुछ ऐसी जॉब्स के बारे में जो कि 2022 में कनाडा में काफ़ी डिमांड में है और साथ के साथ 2023 में भी डिमांड में रहेंगी, क्योंकि कोविड के बाद जो मार्केट में, जॉब मार्केट में जो चेंज आया है, जो शिफ्ट आया है, उसकी वजह से काफ़ी सारी ऐसी जॉब्स हैं जो कि पहले डिमांड में नहीं होती थी बहुत ज़्यादा, लेकिन अब दे आर इन हाई डिमांड, पर्टिकुलरली इन कनाडा। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि जो भी जॉब्स के बारे में मैं इस वीडियो में बात करूँगा, उनके अलावा भी ऐसी बहुत सारी जॉब्स हैं जो कि डिमांड में रहती हैं। और साथ के साथ वीडियो के एंड में मैं एक ऐसी चीज़ शेयर करूँगा जो कि आपको हेल्प करेगा कनाडा में एक हाई पेइंग जॉब लेने में। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, इन जॉब्स के बारे में बात करते हैं एंड लेट्स गेट स्टार्टेड विद दिस वीडियो। सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगा रजिस्टर्ड नर्सेज की। तो बेसिकली क्या होता है कि कनाडा में यार मेडिकल फील्ड के जो प्रोफेशनल्स हैं ना, उनकी डिमांड हमेशा से ही बहुत ज़्यादा रही है। लेकिन पेंडेमिक के बाद क्या हुआ है, रजिस्टर्ड नर्सेज की जो डिमांड है वो बहुत ज़्यादा हो गई है। जैसे कि पेशेंट्स को डायग्नोस करना या फिर एग्जामिन करना, और अगर कोई पेशेंट किसी मेडिकल सेंटर या फिर हॉस्पिटल में एडमिट होता है तो जो स्पेशलिस्ट होता है या फिर फिजिशियन होता है या फिर जो डॉक्टर होता है, वो जो भी ट्रीटमेंट या फिर मेडिकेशंस वगैरह सजेस्ट करता है उसको सारा के तरीके से रिकॉर्ड करना, पेशेंट की जो हेल्थ होती है उसको एग्जामिन करना और सारा रिकॉर्ड मेंटेन करना और उसको डॉक्टर को सबमिट करना, पेशेंट को टाइम टू टाइम मेडिकेशन देना, वो सारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो रजिस्टर्ड नर्सिस की ही होती है। और अगर मैं इनके सैलरी की बात करूं या वेजेस की बात करूं तो इट स्टार्ट फ्रॉम अराउंड $20 पर आवर एंड कैन गो अप टू $50 पर आवर। अब अगली जो इन डिमांड जॉब है वो है बुक कीपर की। तो बेसिकली क्या होता है, बुक कीपिंग जो होती है ना, वो एक डेटा एंट्री जॉब होती है। इसमें आपको एक्सपेंसेस और सेल्स को एक सॉफ्टवेयर को यूज करके कंप्यूटर के अंदर रिकॉर्ड करना होता है। तो यही काम होता है बुक कीपर का, और एक डेस्क जॉब होती है, तो कोई टेंशन वाली बात ही नहीं है। और कनाडा के अंदर बुक कीपर बनना काफ़ी आसान है। बेसिकली आपको क्या करना होगा, आपको एक सॉफ्टवेयर सीखना होगा, जैसे कि क्विक बुक्स हो गया, जो कि कनाडा के अंदर काफ़ी पॉपुलर है। तो अगर आप ये सॉफ्टवेयर सीख लेते हो तो आप किसी भी कंपनी में अप्लाई कर सकते हो अपनी बुक कीपर की पोजीशन के लिए, आपको जॉब मिल जाएगी। जैसे कि फूड आउटलेट्स हो गए या फिर रिटेल स्टोर्स वगैरह हो गए या फिर लेबर एजेंसीज होगी, अलग अलग इंस्टीट्यूशंस हो गए, तो यहाँ पे आप बुक कीपर की जॉब अप्लाई कर सकते हो और आपको जॉब मिल जाएगी। और अगर सैलरीज की बात करें तो वो स्टार्ट होती है अराउंड $20 या $22 पर आवर से, एंड इट कैन गो अप टू $35 पर आवर विद एक्सपीरियंस एंड सीनियरिटी लेवल। अब यार, अगर बुक कीपिंग की बात कर ही रहे हैं तो आप लोग मेरे से पूछोगे कि ये जो कनाडा में सबसे पॉपुलर सॉफ्टवेयर है क्विक बुक्स, ये कहाँ से सीखा जा सकता है। तो यहाँ पे मैं इंट्रोड्यूस करना चाहूंगा एक प्लेटफॉर्म को जो कि है द कैनेडियन स्कूल, जो कि वर्किंग एज वेल एज नॉन वर्किंग स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा सूटेबल है। और ये जो एप्लीकेशन है द कैनेडियन स्कूल, ये कोर्स प्रोवाइड करती है, जो कोर्स करके आप क्विक बुक्स बड़ी आसानी से सीख सकते हो। और सबसे बढ़िया चीज़ तो ये है कि ये जो कोर्स है ये पंजाबी में और इंग्लिश में अवेलेबल है। और इस कोर्स को आप यूट्यूब की तरह कभी भी और कहीं भी कर सकते हो। और अगर एक दिन में अगर आप 1 घंटा लगाते हो तो 10 दिन के अंदर अंदर आप ये क्विक बुक्स नाम का सॉफ्टवेयर बड़ी आसानी से सीख लोगे। और कोर्स के एंड में आप लोगों को ये भी बताएंगे कि किस तरीके से कनाडा में आपको जॉब्स ढूंढनी है। और अगर आप ये सॉफ्टवेयर कनाडा में ऑफलाइन मोड से सीखते हो तो आपको अप्रॉक्सीमेटली $1500 का खर्चा हो जाएगा, जो कि काफ़ी महंगा है। और अगर आप इस प्लेटफॉर्म पे क्विक बुक्स नाम का सॉफ्टवेयर सीखते हो, मतलब ये कोर्स करते हो, तो आपका खर्चा होगा सिर्फ $200। और सबसे बढ़िया चीज़ तो ये है कि अगर आपने एक बार इस कोर्स को एनरोल कर लिया तो आपके साथ वो लाइफ टाइम रहेगा। और साथ के साथ इस प्लेटफॉर्म के ऊपर एक डिस्कशन पैनल है जहाँ पे जाके आप अपने डाउट्स वगैरह क्लियर कर सकते हो जब आप कोर्स कर रहे होगे। इनफैक्ट कोर्स ज्वाइन करने से पहले भी आपके अगर कोई डाउट्स हैं, कोई क्वेश्चंस वगैरह है, तो उस डिस्कशन पैनल पे पूछ सकते हो। तो इस ऐप को डाउनलोड करने का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में है, तो जाके आप डाउनलोड कर सकते हो। और ये जो ऐप है ये एंड्रॉइड और एप्पल दोनों के लिए अवेलेबल। अब अगला जो फील्ड है जिसके बारे में मैं बात करना चाहता हूँ वो है IT हेल्प डेस्क और नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर्स। तो बेसिकली यार, हर कंपनी में बहुत सारे लैपटॉप्स होते हैं, कंप्यूटर्स होते हैं जो कि एम्प्लॉइज़ वगैरह यूज़ करते हैं। और साथ के साथ पूरा का पूरा उनका इंट्रानेट होता है, नेटवर्क होता है, इंटरनेट होता है, जो कि सारा मैनेज करना होता है। और जो कंप्यूटर्स वगैरह होते हैं, सिस्टम्स वगैरह होते हैं, वो टाइम टू टाइम ख़राब होते ही रहते हैं, कोई ना कोई दिक्कत आती रहती है। तो इनको ठीक करने का जो काम होता है वो होता है IT हेल्प डेस्क वालों का या फिर नेटवर्क एडमिन्स का। और साथ के साथ जब कोई नया एम्प्लॉय कंपनी ज्वाइन करता है तो उसको पूरा का पूरा सिस्टम सेटअप करके देना, पूरे के पूरे टूल्स इंस्टॉल करके देना, और अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है तो वो सारी की सारी सॉल्व करना, तो ये सारा काम IT हेल्प डेस्क वालों का होता है। तो इस तरीके का हिसाब किताब होता है। और साथ के साथ कोविड के बाद जैसे कि काफ़ी सारे लोग वर्क फ्रॉम होम करना शुरू हो गया, उनकी जॉब्स रिमोट हो गई हैं, तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स डेली आई रहती हैं। तो जो नेटवर्क एडमिन्स होते हैं उनकी जो सैलरी है वो स्टार्ट होती है $20 या $22 पर आवर से, एंड इट कैन गो अप टू $45 या $50 पर आवर डिपेंडिंग अपॉन द एक्सपीरियंस एंड सीनियरिटी लेवल। और साथ के साथ अगर IT हेल्प डेस्क वालों की बात करें तो इनकी जो सैलरीज है वो स्टार्ट होती हैं $16 या $17 पर आवर से, एंड इट कैन गो अप टू $35 पर आवर।
अब यार आजकल लोग काफ़ी समझदार हो गए हैं, हर किसी को अपने पैसे इन्वेस्ट करने हैं, या तो स्टॉक्स में या फिर ईटीएफ में या फिर म्यूचुअल फंड में या फिर क्रिप्टो करेंसी ले लो, बिटकॉइन हो गया, इथेरियम हो गया, इन चीज़ों में। और पर्टिकुलरली कोविड के बाद लोग काफ़ी जागरूक हो गए, उनको पता लग गया है कि यार पैसे इन्वेस्ट करना क्यों बहुत ज़रूरी है। अब लोगों के पास इतना टाइम तो है नहीं कि यार बैठ के रिसर्च करेंगे कि कौन सा स्टॉक बढ़िया है या फिर कौन सी ईटीएफ बढ़िया है या फिर कौन सा म्यूचुअल फंड उनके लिए बढ़िया रहेगा। तो इसलिए लोग बैंक्स में जाते हैं या फिर अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस के पास जाते हैं जो कि एडवाइस करते हैं कि कौन सा स्टॉक या फिर ईटीएफ सबसे बढ़िया रहेगा उनके हिसाब से। इसलिए जो फाइनेंशियल एडवाइज़र्स हैं उनकी डिमांड काफ़ी ज़्यादा मार्केट में बढ़ गई है, पर्टिकुलरली आजकल। तो जो फाइनेंशियल एडवाइज़र की जॉब है उसमें यही होता है कि आपको एडवाइस करना होता है या फिर आपको सजेस्ट करना होता है कस्टमर को कि भाई कौन सा अकाउंट उनके लिए बढ़िया रहेगा, आरआरएसपी या फिर टीएफएसए, और किस तरीके से पैसे इन्वेस्ट करने हैं। और उनको हायर कौन करता है? जो फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं या फिर बैंक्स वगैरह होते हैं, ठीक है। तो और अगर इनकी सैलरी की बात करें तो स्टार्ट होती है $23 to $25 पर आवर से, एंड एक्सपीरियंस और सीनियरिटी लेवल के हिसाब से इट कैन गो अप टू $50 या $55 पर। अगला जो ऑक्यूपेशन है जिसके बारे में मैं बात करना चाहता हूँ वो है अकाउंटेंट्स का। और जो अकाउंटेंट की जॉब है, ये जो ऑक्यूपेशन है, ये कनाडा में हमेशा से ही इन डिमांड रहा है। चाहे हम 10 साल पहले की बात कर लें, चाहे आज की बात करें या फिर फ्यूचर की बात करें, ये जो जॉब है ये हमेशा डिमांड में रहेगी। और ये प्रोविंस पे भी डिपेंड नहीं करता। ओंटारियो है, मैनिटोबा है, सस्कैचुअन है, अल्बर्टा हो गया, मॉन्ट्रियल हो गया, इसकी डिमांड हर जगह रहती ही रहती है। तो अकाउंटेंट का काम ऑब्वियसली होता है अकाउंट्स को मेंटेन करना, जो कैश फ्लो होता है उसको ट्रैक करना, सारी चीज़ों का ध्यान रखना, और साथ के साथ अगर कोई एक्सटर्नल ऑडिट होता है तो उसको सपोर्ट करना। तो अकाउंटेंट का ये काम होता है, ठीक है। और अगर मैं सैलरी की बात करूँ अकाउंटेंट की, तो जो एवरेज सैलरी होती है वो अराउंड $30 to $35 पर आवर होती है कनाडा में, और मिनिमम 20 भी हो सकती है, एंड कैन गो अप टू $40 और $45 पर आवर भी। और साथ के साथ अगर कनाडा में आप सीपीए कर लेते हो, जैसे इंडिया में सीए होता है ना, तो वैसे ही कनाडा में सीपीए होता है। तो अगर आप सीपीए कर लेते हो तो आपकी सैलरी $50, $60, $65 पर आवर भी हो सकती है। तो हिसाब किताब होता है। अब यार जैसे कि आजकल पूरी की पूरी दुनिया ऑनलाइन हो चुकी है, हर एक सर्विस आजकल ऑनलाइन अवेलेबल है। जैसे कि ऑनलाइन फूड ऑर्डरिंग हो गया, ऑनलाइन टिकट बुकिंग, होटल बुकिंग या फिर कार रेंटल बुकिंग, या फिर आजकल तो गर्लफ्रेंड भी ऑनलाइन ही मिल जाती है। तो इंटरनेट का ज़माना है आजकल। तो उसकी वजह से जो सबसे ज़्यादा हाई डिमांड जॉब है वो है वेब डेवलपर्स की और वेब डिज़ाइनर्स की। और इनकी डिमांड सिर्फ कनाडा में ही नहीं है, ऑल ओवर द वर्ल्ड इनकी बहुत ज़्यादा डिमांड है। तो बेसिकली इनका काम होता है एक वेबसाइट को डेवलप करना, उसके बाद उसको मेंटेन करके रखना, और उसके बाद अगर कोई नया फीचर ऐड करना है वेबसाइट के अंदर या फिर उसको अपग्रेड करना है तो वो भी काम वेब डेवलपर्स और वेब डिज़ाइनर्स का ही होता है, ठीक है। ऊपर से पेंडेमिक के बाद, मतलब कोविड के बाद, बहुत सारी कंपनीज ने अपनी प्रेजेंस ऑनलाइन कर दी है। बहुत सारे ऐसे स्टार्टअप्स आए हैं जिनकी ऑनलाइन वेबसाइट्स हैं, ऑनलाइन स्टोर्स हैं, ऑनलाइन शॉपिंग करो, ये हिसाब किताब है। तो इसलिए वेब डेवलपर्स और वेब डिज़ाइनर्स की काफ़ी ज़्यादा डिमांड हो चुकी है, ठीक है। और अगर इनकी सैलरी की बात करूँ तो एक फ्रेशर जो वेब डेवलपर होता है उसकी सैलरी स्टार्ट होती है अराउंड $23 to $25 पर आवर। और जैसे जैसे आपको एक्सपीरियंस गेन होता रहेगा आपकी सैलरी बढ़ती रहेगी, एंड इट कैन गो अप टू $50 या $55 पर आवर तक। जैसे कि यार पिछले पॉइंट में मैंने आप लोगों को बताया कि आजकल सारी की सारी चीज़ें ऑनलाइन हो रखी हैं। इसकी वजह से जो ऑनलाइन फ्रॉड्स हैं और ऑनलाइन स्कैम्स हैं वो भी बहुत ज़्यादा हो गए हैं। अब यहाँ पे जो जॉब आती है वो आती है साइबर सिक्योरिटी स्पेशलिस्ट वगैरह की। तो बेसिकली इनका काम क्या होता है, जो भी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं उनका जो भी सेंसिटिव डेटा होता है उसको प्रोटेक्ट करके रखना। फॉर एग्जाम्पल आप कोई ऑनलाइन ट्रांजैक्शन कर रहे हो, उसमें आपका अकाउंट नंबर है और बहुत सारी पर्सनल डिटेल्स होती हैं, तो उनको प्रोटेक्ट करके रखना वो काम होता है साइबर सिक्योरिटी वाले लोगों का। और साथ के साथ किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के नेटवर्क पे कोई इंटरनल या फिर एक्सटर्नल जो भी अटैक होते हैं, मतलब साइबर अटैक्स होते हैं, उन सबको ट्रैक करना, या फिर जो साइबर क्राइम्स होते हैं या फिर कोई भी अनऑथराइज्ड यूज़ होता है, उन सारी चीज़ों को ट्रैक करना, ये काम होता है साइबर सिक्योरिटी स्पेशलिस्ट का। और इनकी अगर सैलरी की बात करें तो वही हिसाब हो गया कि भाई $25 के आसपास से फ्रेशर की सैलरी स्टार्ट होती है पर आवर, एंड इट कैन गो अप टू $60 पर आवर डिपेंडिंग अपॉन द एक्सपीरियंस एंड एक्सपर्टीज़। इसलिए मैं कहता हूँ कि स्किल्स पे काम करते रहना चाहिए। और बाकी ये जो साइबर सिक्योरिटी वाले लोग होते हैं, हैकर टाइप के लोग होते हैं, तो ये जॉब भी काफ़ी कूल हो। अब अगला जो प्रोफेशन है जिसके बारे में बात करना चाहता हूँ, जो कि 2022 में काफ़ी ज़्यादा डिमांड में है और 2023 में भी बहुत ज़्यादा डिमांड में रहेगा, वो है कस्टमर सर्विस रिप्रेजेंटेटिव। इनफैक्ट ये हमेशा से ही काफ़ी ज़्यादा डिमांड में रहा है, पर्टिकुलरली कनाडा में। तो बेसिकली जो भी बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिनके हम प्रोडक्ट यूज़ करते हैं या फिर सर्विसेज वगैरह को यूज़ करते हैं, और हमें जब भी कोई उनके साथ प्रॉब्लम आती है और हम कॉल करते हैं कस्टमर सपोर्ट को, तो जो कस्टमर सर्विस रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं वही हमारे कॉल को आंसर करते हैं और हमारी प्रॉब्लम को
सॉल्व करते हैं। और अगर आप ये जॉब एज एन इंटरनेशनल स्टूडेंट करते हो तो आपके कम्युनिकेशन स्किल्स काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव होंगे। और आजकल तो यार ये वाली जॉब आप वर्क फ्रॉम होम भी कर सकते हो, तो फ्लेक्सिबिलिटी तो मिलती है। और अगर सैलरी की बात करें तो जो सैलरी है वो स्टार्ट होती है $16 या $17 पर आवर से, एंड इट कैन गो अप टू $25 या $26 पर आवर। और अगर आप और ज़्यादा कमाना चाहते हो, लाइक $30 या $35 पर आवर, तो आप टीम लीड बन सकते हो या फिर मैनेजर बन सकते हो। अब यार अगला जो फील्ड है जिसके बारे में मैं बात करना चाहता हूँ, जिसकी काफ़ी ज़्यादा डिमांड है, सिर्फ कनाडा में नहीं, ऑल ओवर द वर्ल्ड ये वाला फील्ड काफ़ी इन डिमांड है। किसी भी देश में चले जाओ वहाँ पे बहुत सारी जॉब्स अवेलेबल होंगी इस फील्ड की, और वो फील्ड है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, जिस फील्ड से मैं भी बिलोंग करता हूँ। तो बेसिकली जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का फील्ड है ना, वो काफ़ी बड़ा फील्ड है। इसके अंदर बहुत सारे प्रोफेशंस आते हैं, जैसे कि मोबाइल ऐप डेवलपमेंट हो गया या फिर एप्लीकेशन डेवलपमेंट हो गया। इनफैक्ट जो वेब डेवलपमेंट वगैरह होता है ना, वो भी इसी चीज़ के अंदर आता है। और साथ के साथ एम्बेडेड सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट या फिर फर्मवेयर डेवलपमेंट, ये सारी चीज़ें सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के फील्ड में ही फॉल करती हैं, ठीक है। और अगर सॉफ्टवेयर डेवलपर्स की सैलरी की बात करें तो जो इनकी जो एवरेज सैलरी होती है वो अराउंड $40 पर आवर होती है। और एक्सपीरियंस के साथ जैसे जैसे आप स्किल्स डेवलप करते हो, बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स पे अगर काम करते हो, तो आपकी जो सैलरी है, मतलब आर्ली जो वेज है, इट कैन गो अप टू $80 पर आवर भी, ठीक है। तो ये हिसाब किताब होता है, और वहाँ तक आप तभी पहुँच पाओगे अगर आप ढंग से स्किल्स वगैरह डेवलप। अब यार चाहे रिटेल इंडस्ट्री हो, IT हो या फिर कंस्ट्रक्शन हो, हर एक इंडस्ट्री के अंदर प्रोजेक्ट मैनेजर्स की बहुत ज़्यादा डिमांड हमेशा से रही है और फ्यूचर में भी हमेशा रहेगी। तो बेसिकली जो प्रोजेक्ट मैनेजर होते हैं ना, उनका काम यही होता है कि किसी प्रोजेक्ट की टाइमलाइन को डिज़ाइन करना और मेक श्योर करना कि कोई भी प्रोजेक्ट है वो उस टाइमलाइन के हिसाब से ही चले। टीम डिसाइड करना कि कौन कौन उस प्रोजेक्ट पे काम करेगा, और ये मेक श्योर करना कि भाई इनिशियली जो भी प्रोजेक्ट की कॉस्ट डिसाइड हुई थी उस हिसाब से ही प्रोजेक्ट चले। और अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है, कोई भी इशू आता है, उसको सॉल्व करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रोजेक्ट मैनेजर की ही होती है। और अगर प्रोजेक्ट मैनेजर्स की सैलरी की बात करें तो वो अराउंड $35 to $40 पर आवर होती है, क्योंकि काफ़ी सीनियर पोजीशन होती है। और अगर आप सर्टिफिकेशन कर लेते हो कनाडा के अंदर, जो कि PMP होती है या फिर CAPM नाम की सर्टिफिकेशन होती है, तो आपकी सैलरी कैन गो अप टू $60 पर आवर या फिर $65 पर आवर। अगला जो प्रोफेशन है वो सिर्फ कनाडा में ही नहीं, नॉर्थ अमेरिका में हमेशा से डिमांड में रहा है और फ्यूचर में भी बिल्कुल डिमांड में रहेगा। और ये जो जॉब्स हैं ये आप फुल टाइम भी कर सकते हो, पार्ट टाइम भी कर सकते हो, एज एन इंटरनेशनल स्टूडेंट भी कर सकते हो। बहुत सारे स्टूडेंट्स करते हैं। वो है रिटेल स्टोर्स के एसोसिएट और वेयर हाउस एसोसिएट्स। तो बेसिकली इसमें क्या होता है, आपको शेल्व्स वगैरह स्टॉक करनी होती हैं, जो भी स्टोर्स के अंदर कस्टमर्स आते हैं उनको सपोर्ट करना होता है, उनकी हेल्प करनी होती है। और अगर आप वेयर हाउस में काम करते हो तो आपको फोक लिफ्ट चलानी पड़ सकती है, या फिर जो भी सामान वगैरह पड़ा होता है उसको लोड करना हो गया, अनलोड करना हो गया, या फिर ट्रक से जो सामान आता है उसको रिसीव करना हो गया, इनवॉइस वगैरह सारी चेक करना हो गया, या फिर रिकॉर्ड मेंटेन करना हो गया। ऐसे बहुत सारे काम होते हैं वेयर हाउसेज में और रिटेल स्टोर्स में। और इनकी सैलरी की बात करें तो वो मिनिमम वेज से ही स्टार्ट होती है, मतलब $15 या $16 पर आवर से स्टार्ट होती है। और अगर आप मैनेजर बनते हो या फिर अलग अलग पोस्ट, हायर पोस्ट पे जाते रहते हो, तो योर सैलरी कैन गो अप टू $30 या $35 पर आवर। और एक बार अगर आप अच्छी पोस्ट पे चले जाते हो तो उसमें आर्ली सैलरी हट जाती है और आपको पूरा पैकेज मिलता है। अब मैंने जितनी भी आप लोगों को जॉब्स बताई हैं, जैसे कि सॉफ्टवेयर डेवलपर्स हो गए, फाइनेंशियल एडवाइजर्स हो गए, या फिर रजिस्टर्ड नर्सेज हो गई, बहुत सारी जॉब्स बताई हैं इस वीडियो में। अब अगर इनकी डिमांड बढ़ रही है तो ऑब्वियसली जो लोग इनको हायर करते हैं, जिनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है ये सारे लोगों को हायर करना, उनकी भी डिमांड बढ़ रही है। तो बेसिकली उनका नाम होता है रिक्रूटर्स। तो बहुत सारी ऐसी रिक्रूटमेंट कंपनीज होती हैं जो कि रिक्रूटर्स को हायर करती हैं, और रिक्रूटर का जो काम होता है वो यही होता है कि राइट टैलेंट को पहचानना और उसको हायर करना अपने क्लाइंट के लिए। तो हिसाब किताब होता है। और अगर रिक्रूटर की सैलरी की बात करें तो इट स्टार्ट्स फ्रॉम अराउंड $20 पर आवर एंड इट कैन गो अप टू $30 to $35 पर आवर। अब यार जैसे कि वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने प्रॉमिस किया था कि वीडियो के एंड में मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा कि किस तरीके से कनाडा में आप एक हाई पेइंग जॉब ले सकते हो, तो वो ये हिसाब है कि आपको अपनी एक नीश ढूंढनी पड़ेगी, मतलब आपको एक स्पेशलिस्ट बनना पड़ेगा। तो जैसे कि बहुत सारे फील्ड होते हैं, जैसे कि सर्जन हो गया, या फिर सॉफ्टवेयर डेवलपर हो गए, या फिर मार्केटिंग के लोग हो गए, सेल्स वाले लोग हो गए। अब ये तो होगी जनरल बातें, अब इसमें आपको एक स्पेशलिस्ट बनना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल अगर सर्जन की बात करें तो बोन स्पेशलिस्ट हो गया, हार्ट स्पेशलिस्ट हो गया, ब्रेन स्पेशलिस्ट हो गया। मार्केटिंग की बात करें तो उसमें जैसे कि डिजिटल मार्केटिंग होता है, या फिर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की बात करें उसमें मोबाइल ऐप डेवलपमेंट हो गया। उसके अंदर भी एक स्पेसिफिक लैंग्वेज होगी कि किस लैंग्वेज पे आप मोबाइल ऐप डेवलप करते हो या फिर वेब डेवलपमेंट करते हो, तो आपको एक अपनी नीश ढूंढनी पड़ेगी और स्पेशलिस्ट बनना पड़ेगा। तो बेसिकली आपको ब्रॉड से निकल के अपनी सारी जो अपना फील्ड है ना वो नैरो करना पड़ेगा। तो देखना मुंह मांगे पैसे मिलेंगे, तो हिसाब किताब होता है कनाडा के अंदर। बाकी नेटवर्किंग तो करनी है, ठीक है। तो अगर ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड एज ऑलवेज स्टे हेल्दी एंड कीप हसलिंग।